एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। एम्स में एडमिट करवाए थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी और अभी अभी खबर आ रही है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे मनमोहन सिंह और आज ही उन्हें एम्स में एडमिट करवाया गया था। खबर आई कि उनकी हालत बेहद नाजुक है, आईसीयू में उन्हें एडमिट करवाया गया है और अब खबर आ रही है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। इस वक्त एम्स के पास के हालात की अगर बात करें तो एम्स परिसर को खाली करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो एम्स पहुंच चुकी हैं। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, एम्स के बाहर आप मौजूद हैं, जरा बताइए, परिसर खाली करवाया जा रहा है, अब हमारे बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं रहे, क्या कोई बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया? खबर कैसे आई, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था इस खबर को लेकर। जी, बता दें कि स्वास्थ्य की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप में कोई बुलेटिन तो जारी नहीं किया, लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं एम्स पे गेट नंबर 1 पे, यही एंट्री है और यहाँ पर आप देखिए आपको तमाम आला अधिकारी मिल रहेंगे। पुलिस का भारी पुलिस बल तैनात हो चुका है और हाल ही में कुछ ही देर पहले जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर गए, तो उससे पहले प्रियंका गांधी यहाँ पर गई थी और देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से परिसर को खाली कर रहा है। तस्वीर आपको नजर आएगी, तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि पूरी परिसर पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है एम्स का और यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स तैयार है और देखिए वीआईपी गेट की भी एंट्री यहां से कर दी है व्यवस्था और पूरी चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और अंदर की स्थिति मैं बताऊं तो हालांकि 8:10 के आसपास वो उनके दिक्कत हुई थी सांस लेने में। मनमोहन सिंह जो थे वो अंदर गए थे और उनके सीपीआर दी गई थी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो यार ये कि वो नहीं रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप पे अभी भी पुष्टि नहीं की है एम्स वालों, लेकिन हमारी लगातार बातें हो रही है एम्स से, वहां डॉक्टरों से, लेकिन आधिकारिक रूप पे अभी उन्होंने नहीं बोल दिया है। लेकिन हाँ, अभी एक अपडेट अभी आ रही है कि देखिए अपडेट है कि आधिकारिक रूप से एम्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा जूम करके दिखाइए। देखिए आधिकारिक रूप से प्रेस रिलीज जारी कर दी है एम्स ने और साफ तौर पर कहा है कि 92 साल के मनमोहन सिंह उनका निधन हो चुका है और 9:51 पर उनका निधन हो गया। देखिए आधिकारिक रूप से भी पुष्टि कर दिया इस वक्त की बड़ी खबर है। और देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी थे, इससे पहले प्रियंका गांधी भी पहुंची और यहाँ पे बेलगाम से भी राहुल गांधी और खड़गे आ रहे हैं वापस दिल्ली की ओर और सभी स्पेशल फ्लाइट से यहाँ पर मौजूद है। और आप तस्वीर भी देखिए, यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स तैनात हो चुकी है। आपको जगह जगह आप पुलिस फोर्स दिख रही होगी, बैरिकेडिंग लगा दी है, परिसर को पूरी तरीके से खाली कर गया है। मैं अपने कैमरा राकेश जरा एम्स के अंदर की तस्वीर को दिखाइए। आप देखिए यहाँ अमूमन लगातार भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस वक्त की स्थिति यह है कि पूरा परिसर यहाँ खाली देखने को आपको मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर सभी तरीके से तैयारियां, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पूरा पुलिस बल तैनात है, सुरक्षाकर्मी तैनात हो चुके हैं। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से एम्स ने भी पुष्टि कर दी कि 9:51 पर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। जी अमित, खबर आ रही थी कि हालत बेहद नाजुक है और उन्हें एडमिट करवाया गया है, लेकिन अब क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर अब घोषणा कर दी गई है, खबर आ चुकी है कि अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि अब ऐसे में वीआईपीज का पहुंचना वहां जारी हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री आप बता रहे हैं पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं वहां पर और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर वहीं एम्स में मौजूद थी। हमारी सहयोगी रंजिता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है। रंजिता, जब भी भारत में बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, आर्थिक सुधारों की, तो मनमोहन सिंह को याद ना किया जाए ऐसा हो नहीं सकता। कितना बड़ा लॉस इसे देखती है, न सिर्फ कांग्रेस के लिए, भारत के लिए। बिल्कुल श्वेता, हम कह सकते हैं कि ये देश के लिए एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। 10 साल तक प्रधानमंत्री एक प्रोफेसर के तौर पर अपनी शुरुआत की, पंजाब में जन्मे और पंजाब में ही स्कूली शिक्षा उन्होंने हासिल की। 92 साल में आज जब ऑफिशियल एम्स ने अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल जो है वो जारी कर दिया है बुलेटिन और उसके जरिए ये पता चल रहा है, हालांकि उससे पहले ही कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शोक संवेदना जो है वो सोशल मीडिया पर एक एक कर उनके नजर आ रहे थे, लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा था क्योंकि एम्स में वो सुबह से
से भर्ती थे, और जो जब ये खबर निकल कर आई उसके बाद जब उनके कार्यालय में हमने बात करने की कोशिश की तो उनके कार्यालय से ये जवाब मिला कि आज सुबह से ही उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इससे पहले भी कई दफा ऐसा श्वेता हुआ है, क्योंकि तबियत उनकी नासाज रहती थी। हमने कई बार पार्लियामेंट में भी देखा कि पार्लियामेंट में पहले जब वो जी रंजिता आपके पास आते हैं। इस वक्त हमारे पास कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट जुड़ चुके हैं। सचिन पायलट जी, मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? सचिन पायलट जी, आप तक हमारी आवाज अगर पहुंच रही है, लगता है कनेक्शन हमारा कट गया है। लेकिन देखिए लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं और इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो भी एम्स पहुंचने लगे हैं। खुद जेपी नड्डा इस वक्त एम्स में मौजूद हैं, प्रियंका गांधी पहले ही एम्स पहुंच चुकी हैं। रंजिता, आप बता रही थी अगर हम मनमोहन सिंह के सफर को याद करें, अगर हम इनके राजनीतिक करियर को देखें तो ये लंबा सफर, 30 से ज़्यादा साल तक राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही रिटायर हुए। इस सफर को आप कैसे देखती हैं? आपने कांग्रेस कवर किया है, आप खुद कई बार मिली होंगी, कैसे उन्हें देखती हैं एक इंसान के तौर पर, और उनके राजनीतिक करियर को अगर आपको व्याख्या करनी हो तो कैसे करेंगी? बिल्कुल श्वेता, देखिए 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर कई बार उनकी तारीफ और कई बार उनकी आलोचना मीडिया में हमेशा हमने देखी है। लेकिन अगर उनके पूरे राजनीतिक करियर की बात की जाए या उससे पहले किस तरह से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, वो एक तरह से पूरी तरह से जो उनकी कहानी है वो दिलचस्प रही है। एक प्रोफेसर से एक राजनीतिक सफर और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने तक का जो उनका सिलसिला था वो इसलिए ज्यादा अहम रहा क्योंकि कभी भी वो राजनीतिक तौर पर इस तरह के नेता उभर कर नहीं आए। क्योंकि जिस समय उनको प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय कई ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जिनके प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे माने जाते थे, जिसमें प्रणब मुखर्जी है। सोनिया गांधी को उस समय कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे, लेकिन एक ऐसे नेता का चुनाव यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को करना था जिन पर न सिर्फ गांधी परिवार को भरोसा हो बल्कि वो देश को भी किस दिशा में लेकर जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सामने बल्कि यूपीए जो उनके साथ जो अलायंस पार्टी थी उनके सामने भी। और उस समय मनमोहन सिंह जिस तरह से एक अगर उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो बहुत जल्दबाजी में वो अपनी बात नहीं रखते थे, ना ही एक कड़क मिजाज के वो थे। कोई भी बात अगर उनको कहनी होती तो बहुत सौम्यता के साथ कहते थे। कई दफा कांग्रेस मुख्यालय में बतौर प्रधानमंत्री हम लोगों ने उन्हें कवर किया है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तब भी कई दफा अलग अलग बैठकों में जब वो शामिल होते थे। मुझे याद है जम्मू कश्मीर को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस की और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे। और उस दौरान जब मैं वो कवर कर रही थी, एक दफा जब सभी पत्रकार वहां बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने ये कहा कि बाहर जो मीडिया कर्मी है उनको एक बार पूछ लिया जाए, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उन्होंने बोला कि आप बाहर पूछ ले कि उन्हें चाय और पानी की जरूरत तो नहीं। तो एक अलग तरह का व्यक्तित्व डॉक्टर मनमोहन सिंह का हम लोग